आ गया साइंस ऑफ स्टूपिड। जरूरी सूचना, आप देखने वाले हैं कुछ अनसाइंटिफिक लोगों के स्टूपिड स्टंट्स। उन्हें देखकर ना सीखें, और अगर सीखना है तो मुझे ध्यान से सुनें, और ऐसा आप ट्राई बिल्कुल ना करें। हेलो, मेरा नाम है मनीष पॉल और साइंस ऑफ स्टूपिड के इंडिया स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। यू नो, आई फील सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्चरली रिच कंट्री इंडिया, और इसी सदियों पुराने कल्चर को हम सलाम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड की। आपकी जिंदगी का अगला आधा घंटा भरा होगा कुछ फन्ने खाओं की बेवकूफियों से, तो कुछ फटीचरों की फुर्ती से, साथ ही सीखेंगे कुछ साइंटिफिक मेथड, और एक के बाद एक गलतियों का तमाचा खाकर आती है अकल। क्या है आखिर घूमती चीजों के पीछे का साइंस, और क्यों आता है घूमने से चक्कर, और कभी कभी कैसे हो जाती है हरकतें हंचक। जिंदगी में क्यों आदमी गिरता है, औरत क्यों हवा में उड़ती है, बाइकर ने क्यों चाटी धूल, और क्यों बना मैडम का फूल। कभी होता है आग से सामना, और कभी पड़ता है अपना मुंह तोड़वाना। ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। अरे वाह, कुछ तो डांसिंग का शौक भी रखते हैं, पर ये डांसिंग नहीं है शायद। स्टिल्ट्स के साथ चलते हुए आपको ध्यान रखना पड़ता है आप 15 डिग्री से ज्यादा ना झुकें। आपको सेंटर ऑफ मास अपने सपोर्ट के बेस के ऊपर रखना होता है ताकि आप आगे बढ़ते हुए सीधे रह सकें। वैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ वीडियोस, वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, और आप ये गलतियां देखें और सीखें और इन्हें कभी ना दोहराएं। बेटा, स्टंट सपनों में भी ट्राई नहीं करना लल्ला। आओ, आगे तो सब चलते हैं, मैं पीछे चलूंगा। डिंका चुका, ललिता में गिर गया। स्केटबोर्ड लड़की की टांगों को नहीं संभाल पाएगा। सॉलिड बेस ना होने की सॉलिड सजा मिली, शायद अकल आ जाए आज। इस साइंस के अनपढ़ को ये नहीं पता कि आइस में फ्रिक्शन कम होती है। अब तुझे इस दर्द के लिए आइस पैक लगाने की जरूरत नहीं है, आइस पे ही लेटा रहा थोड़ी देर। स्प्रंग स्टिल्ट्स में एनर्जी स्टोर होकर रिलीज होती है ताकि आपकी रनिंग स्पीड बढ़ सके, और अगर आप नीचे की ओर फोर्स बढ़ा देंगे तो आपको स्प्रिंग दुगने झटके से ऊपर उछालेगी। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। अगर स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो स्प्रिंग खुलने पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही निकलेगी। पर अगर पैरों में ही जान नहीं होगी तो कहाँ की पोटेंशियल और कहाँ की काइनेटिक एनर्जी। खुले खेत में सांड भागता देखा है। लो जी, भाई साहब में तो बाइक ही घुस गई। अरे छोड़ भी दे। और ये हमारी भाई साहब ने मछली जंप। लो जी, स्विमिंग पूल में जाओ, यहाँ का जंप मारी। भाई साहब क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। है मेरी बात सुनो, गाड़ी छूट रही है। अरे सुन तो लो। अरे अब तो सुननी पड़ेगी। फॉरवर्ड मोमेंटम और एक्स्ट्रा हाइट आपको कर देती है लेस स्टेबल, इसलिए जरा से लड़खड़ाए नहीं और बत्ती सी निकल के हाथ। अंकल, वीडियो बन गया, अब उठ सकते हो, नाक तो टूट ही चुकी है। मैं हर रोज इन स्प्रिंग स्टिल्ट से जॉगिंग करता हूँ। यही है मेरी फिट फिगर का राज। अगर आपको भी रहना है फिट, बनानी है मेरी तरह सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो आप भी ले आइए एक जोड़ी स्प्रिंग स्टिल्ट्स। मेरा प्रॉमिस है, आप कभी भी पछताएंगे नहीं। बड़े भैया, पाए लागू, श्री राम लागू, रीमा लागू। इस गेम में आपको गुस्सैल घोड़े या सांड के ऊपर कम से कम 8 सेकंड बिताने होते हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ से पकड़कर। देखने में मजा आता है, पर करने में ये तो इन्हें ही पता होगा जो बेचारे इनकी लात खाते हैं और फिर भी इनके ही पीछे भागते हैं। यार मतलब तुम वेल्ले हो तो कुछ भी करोगे। तेरी छोटे से बछड़े ने मारी लात। जब भी कोई रोडियो बुल या घोड़ा उछालता है, राइडर की बॉडी पे जबरदस्त फोर्स लगता है। एक राइडर के लिए ये एक्सेलरेशंस करीब 46 Gs तक हो सकती है, जो जेट पायलट ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा है। जब जानवर रुकता है या मुड़ता है, राइडर का इनर्शिया उसे पहले डायरेक्शन में ही चलाता है,
जिससे उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल रोडियो राइडर्स इनर्शिया के इफेक्ट को दूर करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास को जानवर के उछलने के फोर्स से काउंटरएक्ट करके। जब जानवर पीछे किक करता है तो वो अपनी बॉडी को पीछे करते हैं और आगे लाते हैं जब जानवर अगला हिस्सा उछालता है। वेल, ये तो हुआ ये, पर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ नमूने। यार कमाल के नमूने हैं ये। हरकतें ये करते हैं, सीखते हम हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं को देख के कुछ सीख लेते हैं। आइए। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे यहाँ इकट्ठा हुए कई वॉलंटियर्स, जिन्हें लगता है अपना इनर्शिया कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 शुरू किया जाए। लो जी, हो गया बेड़ा पार। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बेड़ा पार। ये लगा शुरुआती फोर्स और यहाँ हुई डायरेक्शन चेंज और यहाँ चलेगी मैडम गहरी नींद्रा में। अब देखते हैं सांड के ऊपर बैठा ये स्टूपिड कितनी देर टिकता है। वेरी गुड, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे इसके बाद ना लेडी गागा आएगी इसे माला पहनाने। हाँ पिंकी, अरे ये तो लगता मजाक करने आई थी। अरे वाह, सांड के ऊपर सांड। ले भाई। सांड के ऊपर बैठ के समरसॉल्ट मारने का ये कौन सा तरीका है जी? वैसे इसमें हमेशा सरप्राइज एलिमेंट बना रहता है। सांड कब घूमेगा, कहाँ जाएगा। वेल, ये भाई साहब भी आए हैं पूरी उम्मीदें लेके और ये सांड पागल हो चुका है अपनी सांडनी की याद में। वेल, इज इट ए संडे और अ सांडे? अब बात करते हैं मोटरसाइकिल स्टंट राइडर्स की। जाबाज शेर दिल बंदे उतरते हैं मैदान पर अपनी मोटरसाइकिल से स्टंट दिखाने। पर आपको पता है, इन सभी स्टंट्स में से इन स्टंट राइडर्स को कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? स्टॉपी। इन पे तो बाइक ही टिक गई भाई। राइडर को फ्रंट ब्रेक इस तरह इस्तेमाल करनी होती है जिससे पिछले टायर को उठाने वाला ब्रेकिंग फोर्स उस ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा हो जो टायर को नीचे खींचता है। जैसे जैसे बाइक धीमी होती है, बाइकर ब्रेक को छोड़ता है और कोशिश करता है बैलेंस पॉइंट से आगे ना बढ़े। ये वही पॉइंट है जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक फ्रंट व्हील के ऊपर होती है। अगर राइडर अपने इस बैलेंस पॉइंट से आगे नहीं जाए तो हल्के से फ्रंट ब्रेक को छोड़कर और सुहाना सफर चलता रहता है। इस रैम्बो राइडर ने पिछला टायर तो अच्छे से उठा लिया, खुशी के मारे इतना झुक गया कि पार कर लिया अपना बैलेंसिंग पॉइंट और धरती माता के चरणों में समर्पित हो गया। इसे हमने थोड़ा और फुटेज दिया है, देखिए ना। Tomorrow, sometime they're gonna give me surgery and fix my femur and my broken collarbone, and they still have to X-ray my hand because I think that's broken too. तो भैया किसने कहा था? इन्हें लगता है पैरों को आगे निकालकर इन्हें बैलेंस पॉइंट समझने में आसानी होगी। ये समझ बिल्कुल नासमझी वाली है। अरे यार, कब से बता रहा हूँ, बैलेंस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ठीक पहिए के ऊपर होता है, पहिए के नीचे नहीं। भैया, इसके एक्सीडेंट से एक बात तो मैं समझ गया कि बाइक चलाऊंगा लेकिन जैकेट पहन के, टी शर्ट पहन के कभी नहीं, वरना मैं धरती का लाल हो जाऊंगा। अरे यार, डेयरिंग की भी हद होती है। हाईवे पर स्टॉपी, बताओ, वो भी दूसरे को पीछे से हमला करके। ये ले मेरे भाई। और कभी ट्रैफिक के बीच अपना बैलेंस पॉइंट ढूंढने की डेयरिंग मत करना, वरना गलत फोर्स से साइंटिफिक मार तो पड़ेगी ही, साथ में पुलिस भी पीछे पड़ेगी। सर 100 रुपए ले लो, छोड़ लो, लाइसेंस वापस कर दो, रियली प्लीज। अरे वाह, अब ये स्टॉपी देखना, इसमें तो ऐसे है जैसे आगे के पहिए को चक्कर आ गया। अरे यार, वैसे वीडियो बनाने वाले को भी चक्कर आता होगा ना इस सब में। वैसे मैडम, बैठने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, एक और फैक्टर, जी हाँ, बाइक का वजन जो करीब 250 किलो तक का हो सकता है, उसे कंट्रोल करने के लिए वैसा ही ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ता है और अपना बैलेंस पॉइंट मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इतनी सारी साइंस समझने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम हेलमेट और मोटे जैकेट्स पहनिए ताकि इनकी तरह नौबत ना आए। आपने वो कहावत सुनी होगी ना गांधी जी की, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वैसे अगर दुनिया में सब लोग ये बात फॉलो कर लें तो किसी को कोई मुसीबत, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती।
पर अब मैं क्या बताऊं आपको, कुछ नादान स्टूपिड हैं जिनका परेशानियों के साथ कुछ ऐसा तालमेल बैठा है, कुछ ऐसी टाइमिंग है कि क्या बताऊं, क्या नहीं, मैं रियली बता नहीं सकता, आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए ना। अरे भाई रहने दे, तेरे वजन से ज्यादा इन ईंटों का वजन है। मैं तुझे थोड़ी सी ना ट्रिक्स देता हूँ, साइंस ट्रिक्स। आप भी देख लीजिए, पर प्लीज इसे घर पर ट्राई मत करना। एक सफल कराटे चॉप के लिए सबसे पहले हाथों को टाइल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं, फिर पूरे शरीर के वजन को उस तरफ तेजी से ले जाया जाता है जहां हिट करना है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और आपको दोनों ही ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और मारने के बाद हाथों को आगे जाने दीजिए, इससे टाइल्स उछलकर ऊपर नहीं आती और नीचे गिर जाती हैं। आसान है ना, अगर समझ आ गया हो तो। ये है केविन, ये एक ग्रैंड मास्टर 10th डैन है और ये 57.5 सेकंड्स में 584 ईंटें तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहा है। अपने केविन का तगड़ा घूसा ही इन ईंटों को नहीं आसानी से तोड़ रहा, टाइल्स को जिन पर रखा गया है उनकी वजह से भी केविन को पूरे फोर्स का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लगे रहो केविन भैया, कितनी बाकी है? वेरी गुड यार, लगे रहो। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मैं सबको बताता हूँ, समझाता भी हूँ, मगर क्या करूँ, भूल जाते हैं। अब भूलते हैं तो नुकसान उन्हीं का होता है ना। देखिए केविन भैया, अब तो मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी जिंदगी आपके नाम। या अरे चंपक बेटे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। केविन तो तुम जैसों को स्टैंड पर रखकर तोड़ सकता है, चलो दफा हो जाओ। वैसे एक्सपर्ट्स को देखकर ना दिल खुश हो जाता है। इनका स्टाइल देखिए, वाह वाह, दम भी है, लाजवाब भी है, मजा आ गया यार, वेरी गुड। ये लो किक मारने वाली है, लेकिन अरे लाल मैडम कहाँ जा रहे हो? ये लो पड़ी आपके भी, अरे देख लिया करो। बर्नआउट तब होता है जब व्हील्स के एक सेट पर ब्रेक लगाते हैं और दूसरे को स्पिन करते हैं। ये वैसे आप किसी कार से भी कर सकते हैं और मोटर बाइक पे भी, पर अपने पेट पे करना किसी स्टूपिड का ही काम है। तेरा चीखना बनता है। God, it sucks so bad. अरे तुझे इलाज की जरूरत है मेरे दोस्त, एक काम कर, मेंटल डॉक्टर के पास जा तू। सही से बर्नआउट करने के लिए चलने वाले व्हील्स का ड्राइविंग फोर्स रुके हुए व्हील्स के फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चलने वाले व्हील्स का फोर्स टायर्स और रोड के बीच के फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो उन्हें ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और वो घूम जाएंगे। और हमें क्या मिलेगा? नए टायर लाने का ऑर्डर, और क्या। पीछे से हाथ लगा रहे दोस्तों का दम कुछ ज्यादा ही लग गया और अपने बाइकर दोस्त की हो गई इनसाइड। कसम से यार, बाइकर ने ना दोस्तों को दौड़ा दौड़ा के मारा होगा। दोस्तों को भी ना आदत होती है फालतू में मदद करने की कई बार। अबे जरूरत है तो मदद करो, करने दो यार। वैसे ये दोस्त बड़े काम का है, इसने जहां जरूरत है वहां फ्रिक्शन लगाया है अगले वाले व्हील पर। गुड जॉब यार मेरे टकलू। लगता है बाइक को खुद पर अत्याचार पसंद नहीं आया। ये गाड़ियां उल्टी पार्क हुई हैं या ये लड़के उल्टे पार्क हुए हैं? ये दीवार पे बैटमैन बनने का क्या शौक है यार। अगर कोई चीज देखनी है सीधी देखो। अरे वाह, ये तो दीवार पे लगे पोस्टर लग रहे हैं। आज मैं आपको दिखाता हूं उल्टा लटकने का सीधा तरीका। बड़ा सिंपल है, इसमें तो मैंने महारत हासिल करी है। और ये मेरा ही घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ ऐसे नीचे रखो, पैर ऐसे ऊपर और थोड़ा कंट्रोल बनाते हुए
बस आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ही मानूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये वेरी गुड। मेरा सर, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये कुत्ता किसका है? बेटा बिस्किट खुद खा लो, गेट आउट। बैटमैनिंग पूरी तरह से टिकी है एंकल्स को कसकर रखने में, और इसमें फॉलो करना है प्रिंसिपल्स ऑफ लीवरेज। एक डोर की एज पर बैलेंस्ड पैर किसी पिवट पॉइंट पर लगे लिवर की तरह है। पिवट पॉइंट और लिवर पर फोर्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतने ही कम फोर्स लगाने से लिवर घूम सकता है। बैटमैनिंग के लिए जरूरी है आप पैरों को जितना हो सके दरवाजे के पास रखें। पैर और डोर एज का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पैरों के फिसलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या असिस्टेंट रख लिए? वेरी गुड यार, बनोगे बैटमैन ही तुम। पैरों की टेंशन बरकरार, और नजर लग गई मेरे यार। मैडम जी के पैरों में उतनी जान नहीं थी जितनी दिख रही थी। अरे हमसे टेक्निक तो सीख लोगी बालिका, पर अपने पैरों में दम कहां से लाओगी? ये नंबर 6 की टी शर्ट है कि 9 की? थी 6 की, बन गई 9 की। यंग सांता क्लॉज ने भी बैटमैन को इम्प्रेस करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, पर गलतियों का पुतला है नकली सांता क्लॉज। कुछ सेकंड्स भी अपने पैरों को रोक नहीं पाया। बैटमैन से मिलना कैंसिल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, इंसान को तब गिनना आया। भाई देखिए, वो जो जीरो दिया तो दिया, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनको ना फालतू में रोज अपने आप को जीरो देने में मजा आता है, रोज पंगे करते हैं साइंस के साथ। वेल मैं आपको बताऊं, अब आगे से वो अपने आप को जीरो ना दे साइंस में, इसीलिए तो मैं आया हूं ना। मेरा नाम है मनीष पॉल, आप देख रहे हैं साइंस ऑफ स्टूपिड का एक स्पेशल एपिसोड। छन पकैया, जरा धीरे घूमो भैया, कहीं डूब ना जाए तुम्हारी नैया। डिजीनेस यानी सर चकराने के पीछे वजह है ब्रेन के सेरेबेलम नाम के पार्ट में कंफ्यूजन होना। ये पार्ट बॉडी के मेजर सेंस सिस्टम से आई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो है आईज, मसल्स और इनर ईयर, जहां एंडोलिम्फ नाम का एक फ्लूइड ग्रेविटी और एक्सेलरेशन की वजह से हिलता डुलता रहता है। ये बॉडी का स्पिरिट लेवल होता है। डिजीनेस से बचने के लिए बैले डांसर्स घूमने से पहले अपनी नजरों को एक ही स्पॉट पर रखते हैं। इस टेक्निक को स्पॉटिंग कहते हैं। कान से आ रहे डिजिंग सिग्नल्स को आंखें दबा देती हैं, और लगातार प्रैक्टिस से इनका सेरेबेलम होता है कंट्रोल में और डिजिंग इफेक्ट हो जाता है कम। वाह, जीन्स और टोपी पहन के इस फुटबॉल प्लेयर को इनका कोच सिखा रहा है बैले मूव्स। मुझे लग रहा है ये ना दूसरी टीम का कोच है, इनके खिलाड़ियों को बर्बाद करने आया है। Oh my God, खाना बना के थक गई, थोड़ा बैले कर लेती हूँ। ला 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 उला ला। आई मेरा मुंह टूट गया, नया लेके आ। मैडम अब खाना बनाते ही ठीक थी, हैं? अगर आप बैठकर घूमते हैं तो आपके कानों के अंदर एंडोलिम्फ पर ज्यादा असर दिखता है और आपका सर भी ज्यादा घूमता है। वाह, इसको तो हमारे शो को ऑस्कर मिलना चाहिए। हम तो गिरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। आओ। ये आज सारी नीली परियों को क्या हो गया? अब देखते हैं घूमने के बाद इनका क्या हाल होता है। मैं चली पेड़ की छांव में। क्या होता है जब ऑफिस में काम करते करते आदमी पकने लगता है? थोड़ा सा टाइम पास, ये भी वही कर रहा है, पर मुझे तो ओवर टाइम पास लग रहा है। अरे भाई बस कर, काम कैसे करेगा? ओह अच्छा, ये प्लान था, मेडिकल लीव। लगता है ऑफिस में ये आइडिया ना हिट हो गया। अरे दोस्तों, काम में परेशानी है तो बॉस का सर खाओ, अपना क्यों घुमा रहे हो? ठीक है भाई, हम क्या बोल सकते हैं भाई, आपका ऑफिस, आपकी चेयर, आपका सर, और हमें कौन सी पार्टी मिल रही? घूमने के बाद इनर ईयर और ब्रेन पहले की पोजीशन में आने में थोड़ा वक्त लेते हैं। जैसे ये मस्ती में घूम तो लिए, पर बॉल तक आने में नानी याद आ जाएगी।
मिलकर इसी सदियों पुराने कल्चर को हसल Taking. Perfect था